नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं नाउन के बारे में, उसके रोल्स और फंक्शन के बारे में। आइए इसी बात को विस्तार देते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं एक नए आयाम के साथ। देखिए, नाउन का जो एक और रोल होता है, मतलब उसका एक और किरदार है जो अभिनय है। सेंटेंस को जब बनाते हैं तो उसमें वो किस तरीके से काम करता है, ये आपने देखा होगा कि ये जितने भी शब्द हैं आपके, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अक्षय लिखा हुआ है ना। ये एक नाउन है। श्वेता लिखा हुआ है, ये एक नाउन है। एक गर्ल लिखा हुआ है, ये एक नाउन है। काव लिखा हुआ है, ये एक नाउन है। टेबल लिखा हुआ है, ये एक नाउन है। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? ये पजेसिव केस में यूज़ होता है। पजेसिव मतलब जब हम किसी चीज़ से संबंध बताते हैं। पजेसिव मतलब आप अगर सीधे तौर पर जानना चाहें तो इसका मतलब होता है का, की, के, है ना। तो अक्षयज वाइफ, ये बोल रहा हूँ मैं। तो ये अक्षय कौन है? एक नाउन है ना। कौन सा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है। श्वेता जो है वो भी एक प्रॉपर नाउन है। यानी अक्षय की वाइफ का जिक्र हो रहा है, तो ये हम बात कर रहे हैं अक्षय's वाइफ। तो ये अपोस्ट्रॉफी कहाँ पर आ रहा है? अक्षय के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है अक्षय की पत्नी, धर्म पत्नी, है ना। अक्षय की मतलब ये पॉजेसिव मतलब अपोस्ट्रॉफी। इसका मतलब क्या हुआ? अपोस्ट्रॉफी। तो ये है आपका पॉजेसिव। और ये अपोस्ट्रॉफी किसके ऊपर आता है? ये आता है आपके नाउन के ऊपर आता है। नाउन के साथ में आता है या नाउन के ऊपर आता है। ये मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको मैंने खाली इसलिए छोड़ा था क्योंकि इसमें कई बार कॉन्ट्रडिक्शन होती है कि गर्ल्स हॉस्टल कैसे लिखा जाए। क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ? गर्ल्स मतलब लड़कियों का। एक लड़की की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, क्या हो रहा है? लड़की। ज़्यादातर आपने देखा होगा लोग ऐसे लिखते हैं गर्ल्स हॉस्टल। ये हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल में भी ऐसे ही होता है लिखा हुआ, कि इस तरह से लिखा होता है। क्या ये लिखना सही है या ये लिखना सही है? यहाँ पर गर्ल्स यानी बहुवचन है और उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है। और यहाँ पे आपके सिंगुलर है गर्ल, उस पर अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया हुआ है। कौन सा सही है? क्या वो एक लड़की का हॉस्टल है, लड़की का हॉस्टल, या लड़कियों का हॉस्टल? लड़कियों का हॉस्टल। तो हॉस्टल जो शब्द है वो एक के लिए नहीं होता, काफ़ी सारी लड़कियों के लिए होता है। तो ये होगा गर्ल्स हॉस्टल, ये नहीं होगा। ये सही होगा, ये गलत होगा। ऐसे ही अगर आप देखते हैं तो ये होगा काउज मिल्क। काउज मिल्क हो सकता है, बिल्कुल होगा, है ना। और ये फिर क्या हो सकता है? बराबर क्या हो सकता है इसके? द मिल्क ऑफ काउ, ये भी हो सकता है। दोनों एक ही चीज़ है। द मिल्क ऑफ काउ, गाय का दूध, काउज मिल्क एक ही चीज़ है। अब देखते हैं हम, क्या ये यहाँ पर सही है क्या? टेबल स्लैग, क्या ये यहाँ ठीक होगा? टेबल स्लैग, ये देखने में सही लग रहा है बट ये गलत है। लेकिन अगर हम वहीं इसको लिखते हैं, द लेग ऑफ टेबल, तो ये ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक होगा। ये गलत, ये सही, ये दोनों जगह सही। ठीक है। काउज मिल्क, काउ क्या है? एक लिविंग बीइंग है।
और इंग्लिश में ज़्यादातर जो लिविंग बीइंग के ऊपर यानी जिसमें जान है उसके ऊपर आप अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। और आप अगर अपोस्ट्रोफी लगा करके ये वाक्य बना सकते हैं इस तरीके से, तो आप वहीं पर ही इसको चेंज कर सकते हैं। या तो अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए एस करके, या आप क्या कर दीजिए बीच में ऑफ लगा दीजिए और जहां मिल्क आएगा उसका ऑर्डर चेंज कर दिए दीजिए। मिल्क को यहाँ ले आइए और काऊ को यहाँ ले आइए। काऊ अभी कहाँ पर है? उल्टे हाथ की तरफ, और मिल्क क्या कहाँ है? सीधे हाथ की तरफ है। अभी आप मिल्क को उल्टे हाथ की तरफ लाएंगे और काऊ को सीधे हाथ की तरफ ले जाएंगे, तो आप बीच में ऑफ लगा दीजिए। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन कब? जब ये लिविंग बीइंग है, तो काऊ में जान है, तो आप इसका ऑर्डर यूं कर सकते हैं। लेकिन यही बात अगर हम टेबल स्लैग में देखेंगे तो यहाँ पर ये सही नहीं होगा, क्योंकि अपोस्ट्रोफी ज़्यादातर वहाँ लगाया जाता है जो चीज़ लिविंग बीइंग होती है। ये निर्जीव चीज़ है। लिविंग बीइंग मतलब जो सजीव है। निर्जीव शब्द, निर्जीव शब्द यानी कोई ऐसी चीज़ जो निर्जीव है, उसके मीनिंग, उसके शब्द के साथ में हम अपोस्ट्रोफे नहीं लगा सकते। जो चीज़ निर्जीव है, ठीक है, तो ये निर्जीव है, इसके साथ में अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, लेकिन ऑफ यहाँ लगा सकते हैं। तो आपने देखा जो ऑफ वाला जो फॉर्मूला है वो दोनों के साथ में जम जाता है। जो लिविंग है उसके साथ में भी काउ जो है वो लिविंग है, और टेबल जो है वो नॉन लिविंग है। तो आप कभी संशय में हो, डाउट में हो, तो आप ऑफ वाली चीज़ को दोनों जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपोस्ट्रोफी वाली चीज़ को ज़्यादातर हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पर किसी में जान है। तो देखिए यहाँ पर इसमें जान है, यहाँ श्वेता में जान है, अक्षय में जान है, क्योंकि ये सारे नाउन हैं। कौन से नाउन हैं? जो लिविंग नाउन्स हैं वो हैं। ये नॉन लिविंग है, इसलिए इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी जो नॉन लिविंग है उस पर अपोस्ट्रोफी नहीं आता, क्योंकि अंग्रेज़ी एक बहुत बड़ी बहस का नाम है। बहस मतलब ये भैंस नहीं बहस का नाम है। तो हम अपने वीडियोज़ में आगे वाले में यही देखेंगे कि एक्सेप्शंस और अपवाद कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा ये अपोस्ट्रोफी केस। अपोस्ट्रोफी को एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूँ। अपोस्ट्रोफी मतलब ये जिसको लोग बाग ऊपर वाला कॉमा बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले उसको पजेसिव केस बोलते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है का की के, ठीक है। अक्षय की पत्नी, श्वेता के पति या श्वेता का पति, सॉरी श्वेता की मम्मी, है ना, श्वेताज मदर और श्वेताज हस्बैंड। चलो मैं जो बोलता हूँ वो भी लिख देता हूँ, राइट। एक ही बात, एक ही नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाज जो है वो ठीक है। श्वेताज मदर, श्वेताज हस्बैंड, राइट। तो श्वेता की मम्मी, श्वेता के पति, ठीक है। तो के मतलब श्वेताज, ये ठीक है, एपोस्ट्रोफी। गर्ल्स, ये यहाँ ठीक है क्योंकि लड़कियों का, लड़की का हॉस्टल नहीं है, लड़कियों का हॉस्टल है, क्योंकि ये हॉस्टल जो है वो देखा जाए तो ये कलेक्टिव नाउन होता है। काउज मिल्क हमने देखा, काव क्यों ये लिविंग है, तो लिविंग के ऊपर जो चीज़ में जान है उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी आ जाएगा, यानी ऊपर वाला कॉमा आ जाएगा। और ये अगर अपोस्ट्रोफी इस तरीके से आ सकता है काउज मिल्क, और आप इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, जहाँ मिल्क लिखा है वहाँ आप काऊ लगा दीजिए, और जहाँ काऊ लिखा है वहाँ आप मिल्क लगा दीजिए, और बीच में लिख दीजिए ऑफ। और जब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो उससे पहले टी एच ई 100% लगता है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जहाँ टेबल आपकी नॉन लिविंग है वहाँ टेबल से ऊपर या उसके साथ में अपोस्ट्रोफी नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए ये गलत होगा, ये गलत होगा। लेकिन अगर आप ऑफ वाले कॉम्बिनेशन में इसको लगाओ तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब भी कभी संशय में, आप दुविधा में हो, कोई डाउट में हो, कोई प्रॉब्लम में हो इस तरह की, तो आप ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपोस्ट्रोफी हमेशा लिविंग वाले केस में ही आता है, नॉन लिविंग वाले केस में भी अपोस्ट्रोफी आ जाता है। इस बात को मैं आगे अपने वीडियोस में बताऊंगा, जब मैं इनके अपवादों के बारे में चर्चा करूंगा। आज का वीडियो बस यही मैं ख़त्म करता हूं। अगर आपको ये कुछ मुनासिब लगे कि भाई शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट किया जा सकता है इसके ऊपर, तो आप प्लीज़ कीजिए और मुझे सजेशन दीजिए कि मैं अपने वीडियोस की क्वालिटी को और किस तरीके से अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।
फिर मिलते हैं।